टीम के लिए एक और दिक्कत आऊं, बट चलिए ट्रैवल एग्जीक्यूट हुआ, हीलिंग्स लगाई जाएंगी, मूव किया जाएगा, बट इस बीच ईएमपी के साथ शुरुआत हो चुकी है। वाइल्ड फैंग्स की पूरी स्क्वाड चढ़ चुकी है, उस अकेले प्लेयर को पकड़ा गया, अपनी जो जगह है वो सुनिश्चित की गई और यहां से एक ओपनिंग बनाई है वाइल्ड फैंग्स ने एंड नाउ दे हैव इंफॉर्मेशन कि कहां से प्लेयर्स रोटेट कर रहे हैं। बहुत बड़ा स्प्लिट था ये, अगर हम रॉयल एम्पायर का देखें तो बहुत ज्यादा बड़ा स्प्लिट उन्होंने करके रखा हुआ था, पर फाइनली जीवन उन्होंने एक नॉक निकाला है। ट्रेस गॉड वो यहाँ पर डाउन किए गए, स्काउट को अपना पहला फिनिश मिला। पर जैसे मैं कह भी रहा था कि ये बहुत बड़ा स्प्लिट था, जहां पर 2 प्लेयर्स को उन्होंने शेल्टर पे डाल रखा था और 2 प्लेयर उनके नीचे वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वहां पर वो मौजूद थे, नो डाउट। एंड अगर वाइल्ड फैंग्स किसी फाइट में जाए, थर्ड पार्टी करने का एक बहुत सुनहरा मौका रहेगा। ट्रेस गॉड ने शुरुआत किया, यहाँ पर मॉन्स्टर आईजीएल डाउन हुए हैं और अब यहां से अगर वाइल्ड फैंग्स की बैटल है, ईएमपी ये टाइम है आपका चार्ज इन करने का। और मुझे लग रहा है कि रॉयल एम्परर दूर बैठे कवर फायर तो जरूर, बट एक आधे प्लेयर को आगे भेजेंगे जरूर। मेजी हंटर ने एक नॉक निकाला वहां पर वाइल्ड फैंग्स के खिलाड़ी के ऊपर, पर रिवाइवल आसानी से हो जाएगा क्योंकि वहां पर उनके बाकी जो 3 खिलाड़ी है वो भी तैनात हैं। पर रॉयल एम्परर वो खुश होंगे अपने इस प्रदर्शन से, अभी तक 2 फिनिश निकाला है और अब चलिए बाहर से कंफर्मेशन। और हर बार हम कहते हैं कि बीजीआईएस का पूरा मूल मंत्र यही होता है कि नए सितारे होते हैं उनको खोजने का काम है। इस पूरे रियलमी बीजीआईएस 2025 का वहां पर फ्रैगर जैसे खिलाड़ी आते हैं और इतना शांत सीधा वॉच टावर के अंदर खड़े हुए खिलाड़ी को उन्होंने एलिमिनेट किया। मजेदार वो गेम प्ले, पर स्काउट ओपी उन्होंने एक ग्रेनेड डाला है। रॉयल एम्परर के एक खिलाड़ी हंटर, उनका एलिमिनेशन हुआ, स्काउट उनको अपना फिनिश मिल चुका है। अभी तक 2 फिनिशेस निकाले ट्रेस गॉड, एक और ग्रेनेड, जीवन उनका एलिमिनेशन हुआ और इसी के साथ जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे क्लचेक्स, उनका भी एलिमिनेशन। पर सैफ बहुत ओपन में फंस गए और ऊपर से वो शॉट्स आते हुए रेक्स उन्होंने सैफ को देख लिया। हालांकि अभी भी कवर फायर मौजूद है तो उतनी प्रॉब्लम्स तो वाइल्ड फैंग्स को फिलहाल नहीं होनी चाहिए, पर क्या वो सैफ को बचाने के लिए नहीं जाएंगे? मुझे लगता है कि अभी भी बचाया जा सकता है क्योंकि गाड़ी एक उनके पास ऑलरेडी मौजूद है और ट्रेस गॉड जहां पर आए वो जोन भी उनके पास अब मौजूद दिखाई देगा। और स्मोक्स करके आप एक कोशिश, शायद अब नहीं क्योंकि लेट हो गए, प्लेयर अपनी एचपी गवा देगा जब तक वो पहुंचेंगे, या फिर नहीं, पकड़ लिया उन्होंने, जान लगा दी, पूरी जान लगा दी है ट्रेस गॉड ने। और यही तो है वो टीम वर्क, तभी हम कहते हैं ना कि ट्रेस गॉड वो प्लेयर है जो हमेशा पूरी जान लगाता है। सैफ को बचाया जाएगा, जीवन दान दिया गया ये तो मेजी, और अब एक बार आपको वापस से मौका है, आप हील करिए और फिर उसके बाद सामने से जो शॉट्स आ रहे थे, चेक आउट द पोजीशन, कोशिश करिए कि पहले सर्कल के अंदर जाएं क्योंकि आप देखिए अभी भी सर्कल इनके पास नहीं है, बहुत निकट है, बट सर्कल के अंदर जाना आसान नहीं रहेगा। ऊपर हुज की स्क्वाड है जो तब से सर्कल का कंट्रोल लेके बैठी है, बहुत देर से इंतजार कर रही है। एनआर की स्क्वाड जो सर्कल का एज पकड़ के बैठी है, स्लैम गॉड के प्लेयर्स भी दिखेंगे जो सर्कल के बाहर बैठे हैं। और सामने एक और टीम की अब चुनौती है, थोड़ा बचकर रहना होगा, कवर फायर बनाने की जरूरत है। पर वाइल्ड फैंग्स अभी तक बढ़िया खेला, 5 फिनिशेस निकाले। वाइल्ड टेम्पेस्ट के साथ अब उनकी मुलाकात होने वाली है। क्लोज में कितनी सारी टीम है, वाइल्ड फैंग्स, वाइल्ड टेम्पेस्ट और उनके साथ एक और टीम को ऊपर हम देख पाएंगे। पर ट्रेस गॉड आगे बढ़े और जो काम उनका है स्प्रेस को कनेक्ट करना, शानदार वो स्प्रे, एक और प्लेयर वहां पर डाउन किया गया। और अब बारी आने वाली रश की, क्योंकि वाइल्ड टेम्पेस्ट उनके 2 खिलाड़ी डाउन कर दिए गए। एक खिलाड़ी जो बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, सामने से चलती हुई गाड़ी से उनको एक खिलाड़ी को गिराने की कोशिश करनी चाहिए थी पर वो कर नहीं पाए। और अब वाइल्ड टेम्पेस्ट वो एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से बचा हुआ, सैफ वो कोशिश कर तो रहे, ट्रेस गॉड वो अभी भी कोशिश करता हुआ प्लेयर, पर वाइल्ड टेम्पेस्ट के वो एक आखिरी प्लेयर हार मानने को तैयार नहीं। पर फाइनली ट्रेस गॉड का वो शॉट, रेक्स हुए डाउन और वाइल्ड टेम्पेस्ट इस मुकाबले से बाहर। देखिए एक ही टीम है जो वाइल्ड जा सकती है, एक ही टीम है जो कमाल करना चाहती है और वो अभी के लिए तो वाइल्ड फैंग्स है। वाइल्ड टेम्पेस्ट को समाप्त करके ये स्टेटमेंट तो पास ऑन कर दी, बट अभी भी गेम बाकी है। 5 टीमें, 17 खिलाड़ी, वो अभी भी आपको मौजूद दिखेंगे। एंड होप की स्क्वाड जितना ओपनली मूव कर रहे हैं, चलिए स्मोक्स है उनके पास, यूटिलिटी इन्वेस्टमेंट हमने पहले भी चर्चा की है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है और उस चीज का इस्तेमाल किया गया। बग्गी है, कवर लेके बैठे हैं, वाइल्ड फैंग्स की पूरी फिनिश फीड रीड कर रहे हैं, बट सेंसे वो जितना क्लोज बैठे हैं, मुझे लगा ही था या तो वो नीड करेंगे या उनको डाउन किया जाएगा। और आप बस एंगल्स देखिए जो बेहतरीन आते हुए देख रहे हैं, पर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। जिस तरीके से सरजलाए वहां पर वो 4 फिनिशेस खिलाड़ी लेकर बैठा हुआ है, उसके बाद उनके दूसरे प्लेयर हैं जिनके पास वो 4 फिनिशेस है। पर ट्रेस गॉड करीबी मामला हो सकता था, सही समय पर उन्होंने वो ग्रेनेड को देखा और वहां से वो निकल गए। एक ग्रेनेड जो ट्रेस गॉड ने डाला तो सही, नोआ उनकी एचपी बहुत कम हुई, पर फर्स्ट एड है उनके पास। पर ट्रेस गॉड
अभी भी 3 ग्रेनेड्स के साथ हैं। गरुड़ा वो भी मौजूद है और नोवा को तो फाइनली देख लिया, बहुत ज्यादा ओपन में वो प्रोन दिखाई दिए और जो दूसरा प्लेयर था गरुड़ा, उनको वो ट्रेस गॉड का ग्रेनेड डाउन करके जाएगा, यानी कि दोनों फिनिशेस उनको मिलेंगे। और ट्रेस गॉड एक बार फिर से उन्होंने बता दिया है कि नाम है तो काम भी तो वैसा ही करना है। देखिए अभी भी कुछ कनेक्शंस आ रहे हैं, ट्रेस गॉड वो रुक नहीं रहे हैं, बैक टू बैक नॉकआउट्स, बैक टू बैक कंफर्मेशंस। बट ऐसे में सैफ की एचपी बहुत ज्यादा कम कर दी गई थी। उसकी स्क्वाड वो कोशिश कर रहे हैं कि अपना रिवाइवल एग्जीक्यूट कर पाएं। बगल में होप के प्लेयर्स बैठे हैं, एक आधा अच्छा नेड या एक कनेक्शन लीजिए मिल चुका है, यहाँ पर डाउन किया जाएगा। बट ट्रेस गॉड, समवन शुड स्टॉप दिस गाय। वाइल्ड फैंग्स आ चुकी है अपने वाइल्ड रूप के अंदर और उनके फैंग्स से कोई नहीं बचने वाला। दबोच चुके हैं हर एक टीम को, 13 फिनिशेस हो चुके हैं। ऐसे में सैफ डाउन है, बचाया नहीं जाएगा। बट जब तक ट्रेस गॉड जीवित है अभी भी होप्स है मेजी। 10 फिनिशेस निकाल चुका है ये खिलाड़ी और गिरावे की तरफ बढ़ता हुआ एक और प्लेयर वहां पर हुस के उनको स्पॉट किया गया है। सानू वहां पर वो मौजूद थे और डैमेज दिया, वो खिलाड़ी वहां पर डाउन किया गया और अब हुस एक आखिरी प्लेयर के साथ बची हुई आपको दिखाई देगी। पर ट्रेस गॉड अभी भी उनके पास पूरा मौका है कि बहुत सारे फिनिशेस वो प्लेयर अपनी टीम के लिए, खुद के लिए निकाल कर जाए। पर शानू जो वहां पर डाउन हुए थे उनको रिवाइवल मिल पाया, पर स्काउट ओपी वो इस वक्त डाउन है। ट्रेस गॉड उनके कंधों पर अब जिम्मेदारी आने वाली है, पर एक और प्लेयर अजय वहां पर डाउन हुआ, हुस का शानू, अब उन्हें रिवाइव करने की जरूरत पड़ने वाली है। पर अजय का जो फिनिश था वो ट्रेस गॉड लेकर चले गए और ट्रेस गॉड उन्होंने शानू का भी फिनिश निकाला है। 12 टोटल फिनिशेस वो खिलाड़ी अकेला निकाल। लेकिन गाइस आपको बिल्कुल भी नहीं होगा पछतावा, क्योंकि आपके साथ पास में है आज का जब ये Realme P3 Pro 5G डिवाइस, जी हाँ, सेगमेंट का फास्टेस्ट, यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 7S चिपसेट आपको इसमें मिल जाएगा। बट अभी के लिए वो एक्शन नजर आप देखिए उस कंपाउंड की तरफ, उस सिमेंट्री की तरफ, जहां पर हर टीम की होड़ बची हुई है। यहाँ से अभी के लिए बस मैं देख रहा हूँ कितनी और टीम्स है, बट वाइल्ड फैंग से खतरा ना बढ़ जाए उनके ऊपर, इसका ध्यान रखें। लेकिन खतरा तो अपोनेंट को है, जो भी आ रहा है हर कोई घुटनों के बल आपको देखने को मिल जाएगा। सेंसे अभी भी उस स्मोक के अंदर जोखिम ले रहे हैं, उनको पता है टीममेट पे भरोसा। और ये देखिए जब आपको टीममेट पे भरोसा है, उनको पता है, फिर तो हर कोई वाइप आउट होता नजर आएगा। और अभी भी विदाउट कैजुअलिटी ये टीम अभी भी सरवाइव करते हुए। और अब यहाँ पर 3 टीम इस लॉबी को छोड़ चुकी है। हमने पहले एज मास्टर को जाते हुए देखा, टीम लुसिफर, पहला मैच भी उनके लिए खराब था और ये मैच भी आप देखिए मात्र 2 पॉइंट वो टीम निकाल पाई। एक ऐसी टीम जिन्होंने राउंड 1 में 21 प्लेसमेंट पॉइंट के साथ, माफ करिए 25 प्लेसमेंट पॉइंट के साथ 21 फिनिशेस निकाले थे। संतुलन उन्होंने इतना बढ़िया आया, पर तब तक तो आपका वो प्लेयर बग्गी लेकर निकल चुका था। अब आप किसको कवर फायर देंगे और कैसे वहां पर बचाएंगे? पर ब्लास्टी उनको भी नहीं बचा रहे हैं वो प्लेयर्स, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जोन आ चुका है, डैमेज तो वैसे भी पड़ने वाला है। पर वाइल्ड फैंग्स उनका आगमन हो चुका है। ट्रेस गॉड वहां पर कोशिश करते हुए एक खिलाड़ी को डाउन करने की, सैफ उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया, ट्रेस गॉड उन्होंने जॉर्ड को डाउन किया है और इसी के साथ टीम ब्लास्टी उनका एलिमिनेशन इस मुकाबले से। वाइल्ड फैंग 7 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। क्या कमाल का आगाज करा था टीम ब्लास्टी, आपने हर कोई वाहवाही कर रहा था, यहाँ पर डेस्क में भी हम वाहवाही कर रहे थे। बट एक मुझे लग रहा है कि वो डिसीजन, शायद वो फाइट लेने का उनका वो निर्णय, आई गेस गलत। स्काई उनका भी आखिरी खिलाड़ी फिनिश ऑफ, मतलब एक भी अंक नहीं हासिल करता हुआ। जहां पर क्वर्क उनको इस मुकाबले से थोड़े बहुत फिनिशेस तो मिल ही रहे हैं, पर ट्रेस गॉड अब उनके आंखों के सामने BTW जो पिछले मैच में कुछ नहीं कर पाए थे, 0 पॉइंट्स उन्होंने निकाले। ट्रेस गॉड उनको भी स्पॉट किया गया है, डैमेज पड़ा उनको, पर फर्स्ट एड की कोई कमी नहीं है, मेडिकेट भी है और 6 फर्स्ट एड भी उनके पास है। पर वाइल्ड फैंग्स अभी भी ये टीम जोन के अंदर पहुंची नहीं है, BTW वो भी जोन के अंदर पहुंची नहीं है अभी तक। पर क्वर्क के पास जोन का एडवांटेज है, SOA उनके पास जोन का एडवांटेज है। वहीं पर हुस की टीम, आप कहेंगे कि अगर इस टीम ने इस मैच में चिकन डिनर निकाला तो वो निर्णय उनके लिए सही साबित होगा, जहां पर वो थर्ड पार्टी करने के लिए नहीं गए, उन्होंने बिल्कुल नकार दिया उस फाइट को, हिस्सा वो बने नहीं और अपना वो बस काम देखते रहे और सही सलामत वो टीम जोन के अंदर पहुंच गई। अभी भी जोन का एजेस और एक हाई रिज एडवांटेज उस टीम के पास मौजूद है। सेप्रो प्लेस देखिए, लोकेशन मार्किंग वो हो चुकी है, ट्रेस गॉड महारथी को करेंगे डाउन। देखिए उनके मेन खिलाड़ी को करा गया यहाँ से, महारथी ने पिछले मुकाबले में
थोड़ा तो देखिए बेहतर खेल के दिखाया था बट सैफ हुए डाउन। यही तो देखिए खास बात है, अगर आप इंस्टेंट ट्रेडिंग निकालेंगे तब आप उनकी जो गति है उन पे थोड़ा सा लगाम लगा सकते हैं। और इसका फायदा देखिए कितना बेहतरीन तरीके से निकाला, डिस्ट्रैक्शन मिला, नॉकआउट मिला और तुरंत ही सर्कल की तरफ प्रस्थान होते नजर आएंगे। लेकिन प्रेज गॉड इस खिलाड़ी से थोड़ा सतर्क रहिए। ऑलरेडी देखिए 16 फ्रैग निकाल चुके हैं अभी के लिए और अभी भी कंटिन्यूस है। इस मुकाबले में भी देखिए लगभग 36 खिलाड़ी यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि काउंट और इजाफा देखने को मिल जाएगा ट्रेस गॉड की तरफ से भी। ट्रेस गॉड आज एक मार्क लेकर आए कि मुझे इतने फिनिशेस तो चाहिए। पहले हमने ब्रोइस प्रो को देखा है 16 निकालते हुए और अब ट्रेस गॉड की बारी आने वाली है। सैवेज ग्रेनेड का शिकार होंगे सैफ। वहां पर एक और फिनिश को कंफर्म किया गया। कैकरोट वो आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी उस्मान, उनको कैकरोट ने देख लिया और BTW पीछे के बाद 26 मिनट तक आपने सरवाइव किया है और प्लेसमेंट पॉइंट आपको मात्र 1 मिला। आप एक भी फिनिशेस नहीं ले जा पाए। बहुत बड़ा झटका मेजी, इससे काम नहीं चलने वाला। मुझे लग रहा है वही चीज जो राउंड 1 में इनके थॉट्स रहे थे, क्योंकि वहां पर भी हमने इनको ज्यादा अंक निकालते हुए नहीं देखा, मात्र 32 ही अंक निकाले थे। ये चीजें अगर नहीं रुक पाई तो बचे हुए 4 मुकाबले कब समाप्त हो जाएंगी, कब आप इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएंगे पता नहीं चल पाएगा। बट वाइल्ड टेम्पस की बात की जाए, आखिरी खिलाड़ी जो बचे थे फ्रैगर, उसको स्पॉट करा, उसको समाप्त करा। अभी जस्ट पहुंचे हैं और वाइल्ड फैंग के स्काउट निगरानी बहुत तेजी से कर रहे हैं। उनको पता है कि बैकलाइंस वहां पर क्लियर नहीं थी और दूसरी तरफ से एमपी के हंटर थोड़ा सोच समझ के इस फाइट को इनिशिएट करना पड़ेगा। सीज ऑफ एजेस का ध्यान अपनी ओर केंद्रित ना होने दिया जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो बस देख रहा हूं कि 9 टोटल फिनिशेस ऑलरेडी उन्होंने 2 प्लेयर्स के साथ निकाले हैं। अच्छा गेम प्ले रॉयल एम्परर की तरफ से। पिछला मैच ठीक है जैसा भी रहा हो, पर इस मैच में तो फिनिशेस की कोई कमी नहीं है। पर ट्रेस गॉड अभी भी उनके पास वो 3 ग्रेनेड्स मौजूद है, 5 फिनिशेस वो निकाल चुका है। खिलाड़ी रेक्स का एक ग्रेनेड को KRN वो वहां पर डाउन हुए और अब कॉन्कर थोड़ा सा आगे निकलने की चाह में और उसके साथ साथ बचे हुए 2 खिलाड़ियों की गाड़ी आते हुए बहुत आसानी से कॉन्कर वो सीधा घुस गए उनके ऊपर और अनमोल वहां पर गाड़ी उनके ऊपर चढ़ गई। पर ट्रेस गॉड कॉन्कर को उन्होंने डाउन किया। एक और एक्स्ट्रा फिनिश वो अपनी टीम के लिए निकालते हुए सेंसे उन्होंने आर्यन को फिनिश किया है, यानी कि अब टीम को उनका एलिमिनेशन और वाइल्ड टेम्पेस उनका भी एलिमिनेशन। और ट्रेस गॉड एक और मुकाबला, कहानी वही, नया मैच, 8 फिनिशेस, पिछले मैच में 12 और यहाँ 8 ये खिलाड़ी निकाल चुका है। वाइल्ड फैंग्स का तो राउंड 3 पे जाना वो ठप्पा तो यहाँ पर अब ऑफिशियली लगता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन अभी भी वो जो भूख है फैक्स की वो मेरी शांत नहीं होने वाली है। हाइट है उनके पास, नंबर्स है उनके पास और ट्रेस गॉड एक बार फिर से मेरी 2 मुकाबले 20 फ्रैग निकाल चुके खिलाड़ी। स्काउट का भी वो साथ मिलता हुआ, सैफ का वो साथ मिलता हुआ, सेंसे कप्तान का वो साथ मिलता हुआ, बट वो खिलाड़ी जिसने पिछले कुछ मोमेंट पे क्या ही कमाल के वो क्लचेस निकाले थे, ये एमपी हंटर वो हो चुके हैं यहाँ पर ड्राउन। ऑल्ट्रिक के पास अब देखिए वो गुहार तो सुनाई दे रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप पीछे की तरफ आए, मैं आगे की तरफ नहीं जा सकता। बट अभी के लिए सीज ऑफ एजेस को फाइट लेने दीजिए। अब आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए और जब मौका मिलेगा, जब मल्टीपल खिलाड़ी आपको नॉकआउट देखेंगे, तब आप ट्राई कीजिए वहां से कुछ फ्रैग्स चुराने का। ट्रेस गॉड 8 फिनिशेस निकाल चुके हैं और जो प्लेयर डाउन पड़े हुए थे हंटर, उनको रिवाइव भी किया गया। ट्रेस गॉड अभी भी उनके पास वो ग्रेनेड्स हमें दिखाई दिए थे, पर वोल्ट्रिक निकलना होगा। हंटर उन्हें भी ये इलाका छोड़ना है, 4 सेकंड का समय और अब ये वाले हैं वाइल्ड फैंग्स वर्सेस SOA, इनकी बीच की ये जंग। पर हंटर प्ले जोन के बाहर डाउन, वोल्ट्रिक वो आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी वो भी प्ले जोन के बाहर एलिमिनेट हुए। और पहला ग्रुप 3 का 4v4 की ये बैटल, जहां पर स्मोकर वो ग्रेनेड के साथ तैयार, ट्रेस गॉड वो भी ग्रेनेड के साथ तैयार। ट्रेस गॉड के बहुत करीब वो ग्रेनेड, स्टार बॉय कवर फायर बहुत अच्छे समय पर दिया गया है स्मोकर को। ट्रेस गॉड उनको भी डैमेज पड़ा है, पर स्मोकर उनको पता करीब वो ग्रेनेड, स्टार बॉय कवर फायर बहुत अच्छे समय पर दिया गया है स्मोकर को। ट्रेस गॉड उनको भी डैमेज पड़ा है, पर स्मोकर उनको पता है कि ट्रेस गॉड के एचपी बहुत ज्यादा कम है और क्या बढ़िया इस्तेमाल किया गया वहां पे स्ट्रैटेजी का, जहां पर स्टार बॉय ने डैमेज दिया, स्मोकर ने डैमेज दिया और स्टार बॉय उन्होंने वहां पे फ्रैग्स निकाले। पर अब बारी आती है सेंसी के आगे बढ़ने के लिए, आगे गए और वहां पर एक और प्लेयर को उन्होंने डाउन करके एलिमिनेट किया। और अब बारी आती है 3v3 की, पर सैफ अभी भी इस मुकाबले में मौजूद दिखाई देंगे। स्मोकर उन्हें डाउन किया है और अब 2 प्लेयर बचे रहेंगे, मैजिक और स्टार बॉय। अगर ये चिकन डिनर चाहिए तो वाइल्ड फैंग्स के आते हुए इस रश को उन्हें रोकना होगा। सेंसे अभी तक उन्होंने अपने आप को हील किया नहीं है, ग्रेनेड्स की कोई कमी नहीं, बस स्टार बॉय और मैजिक दोनों प्लेयर एक ही जगह पर दिखाई देंगे। सैफ उनके ऊपर एक
मोलोटोव आया, थोड़ा डैमेज दिया गया है। सैफ उन्होंने अपने आप को हील किया नहीं, स्काउट वो भी डाउन कर दिए गए और अब सेंस से वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से एसओए आता हुआ चिकन डिनर उन्होंने वाइल्ड फैंग से फिलहाल के लिए तो छीन लिया। और आप देखिए तो सही गेम्स हो, वो प्लेयर रिवाइवल के लिए चले गए। ये फाइट है बैटल ऑफ एक्सपीरियंस की, ये फाइट है बैटल ऑफ यंग बैटल्स, यंग गन्स की, और जिसमें हम कह सकते हैं वो यंग गन्स वो यहाँ पर उनके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल बनाते हुए कह सकते हैं वो चिकन का निवाला उनके जबड़ों से छीन लिया है। बट सेंसेई क्या मुमकिन की तरफ तब्दील कर पाएंगे? एक 1v3 पुल आउट करना पड़ेगा। अभी भी देखा जाए तो उनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी हो चुकी है, बट किसकी तरफ नजरें दौड़ाई वो एक को देखेंगे, दूसरा खिलाड़ी देख लेगा, दूसरा देखेगा, तीसरा प्लेयर को डाउन करेगा।